और भिन्न भिन्न व्यवहारिक सांसारिक क्रियाओं के समय आपका रूप कुछ भिन्न हो जाता है। बोले क्या? बोले जब आप वैसे संवाद करते हैं तो हम सब बराबरी में बैठते हैं, लेकिन जब आप कुछ पढ़ाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो आप ऊपर आसन में वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और फिर हम सब नीचे बैठ जाते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, नदी का प्रवाह नीचे की ओर रहता है। जब गुरु का आसन ऊपर होगा उसको आप मान देंगे, जब आपका चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण होगा तब आपको बोधगम्यता होगी, बात सहजता से समझ में आएगी, और वो एक स्थिति है कि आप उनका आदर करते हैं और उनकी बात आपको समझ में आती है। ज्ञान के क्षेत्र में यह होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी का आदर नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान कैसे प्रकट होगा। हमें तो निश्चय ही अंतर मन को निर्मल बना करके शुद्ध अंतःकरण से जब ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना होगा, और वो अक्षर ज्ञान नहीं है, वह अपार दिव्य बोध है। वह ज्ञान कोई सिर्फ अक्षरों तक सीमित नहीं है, व्यवहार जनित है। और व्यवहार में बड़ों का आदर करना, जब गुरुजन बैठे हों तो बहुत अधिक वहाँ संवाद नहीं करना, और बड़े लोग बैठे हों तो वहाँ पर आज के जो ये मोबाइल इत्यादि हैं इनसे बहुत खेलने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। बड़ों की उपस्थिति में छोटों को मोबाइल को बहुत स्पर्श करके निरंतर खेलते नहीं रहना चाहिए। गुरुजनों का आदर करना चाहिए, जो कुछ वो कहते हैं उनका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, मान करना चाहिए। संपूर्ण विश्व में, वैश्विक स्थिति में अगर जितने भी सात्विक प्रकृति के लोग हैं वे एक साथ बैठें और उनका मन निर्मल हो। जैसे गंगा जी में तो हजारों मछलियां, जीव जंतु, पशु पक्षी डूबे रहते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन जिसका भाव जैसा होता है उसको फल वैसा मिलता है। अर्थात हाथ में माला भर लेकर के नहीं बैठना है, अपने मन को भगवान में लगा देना है। जब मन भगवान में लीन हो जाएगा तब उस समर्पण का अर्थ है, उस क्रिया का अर्थ नहीं है, उस भाव में निमज्जित हो जाने का अर्थ ही समर्पण का अर्थ है। तब ऐसे अगर संपूर्ण विश्व में भी 9-10 हजार लोग एक साथ बैठ करके शुद्ध अंतःकरण से भगवदार्पित हो जाएं, भावातीत ध्यान का अभ्यास करें, शुद्ध चेतना में आ जाएं, तब यौगिक चेतना के प्रभाव से कोरोना जैसी महा बीमारियां, ये संक्रमण भी अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति की सात्विक चेतना का प्रभाव होगा तब किसी भी तरह की कुटिलता, किसी भी तरह का दुख, दैन्य, दरिद्रता, वह सब अपने आप दूर हो जाएगी। यह ज्ञान हम सबको होना चाहिए। अब हम अपने जीवन में व्यवहार को कैसे अपनाएं, चूंकि हम संस्कृत और संस्कृति दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो षोडश संस्कार हैं उनका भी बोध होना चाहिए। जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, इसमें 6-7 पुरुष नक्षत्र हैं, 6-7 स्त्री धर्म वाले नक्षत्र हैं, और शेष ऐसे उभय पक्षीय नक्षत्र हैं। तो जब हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति के संबंध में विचार करना हो तब श्रेष्ठ नक्षत्र का शोधन करके अपने अनुकूल नक्षत्र में ही गर्भाधान संस्कार हो और वो भगवत स्मरण पूर्वक हो। तब ऐसी दशा में जब संतानोत्पत्ति होगी, उसके बाद 3-4 महीने में ही जब पुंसवन संस्कार होता है, उसके बाद 6वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। फिर जब बच्चा अपने माँ के गर्भनाल से कट के अलग होता है और पहली बार उसके मुख से कोई स्वर फूटता है, वह स्वर फूटने का काल ही इस धरती पर उसके आने का काल होता है, वही उसके जन्म का समय होता है। और उस समय अगर व्यक्ति चैतन्य रहता है, इस धरा की जो दशा रहती है, उसकी जो दशा रहती है, सारे जीवन
उसको उसी का फल भोग प्राप्त करना पड़ता है। और इस तरह से ये 3 संस्कार तो जन्म होने के पहले ही हो जाते हैं। इन 16 संस्कारों का भली प्रकार से व्यवहार में उसको लाना परम आवश्यक है। इससे ही व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित होगा, सुगठित होगा, दिव्य होगा, भगवदीय होगा, परमार्थिक होगा, स्वस्थ होगा और उसके अंदर दिव्य चेतना का अंकुरण होगा। जब हम संस्कारों का पल्लवन कराते हैं, जब किसी बच्चे का 5 वर्ष के बाद बच्चा अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। आज बच्चे कहाँ गुरुकुल जा रहे हैं? जिन विद्यालयों में जानते हैं वहाँ उन्हें लोभ की विद्या सिखाई जाती है, लेकिन हमारे गुरुकुलों में त्याग की विद्या सिखाई जाती थी। आज के जीवन की शिक्षण दशा कहीं केवल भौतिक उपलब्धियों की है, लेकिन हमारे प्राचीन काल में जो ज्ञान परंपरा थी वो त्रिस्तरीय थी, अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन तीनों विद्याओं का बोध प्राप्त करना होता था। जैसे 33.33% व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या, 33.33% भौतिक विद्या और इसी तरह 33.33% वो दूसरी विद्या प्राप्त करता था और वो समान रूप से न्याय करता था। केवल भरण पोषण के लिए जीवन नहीं जीता था, वह एक परंपरा का निर्वाह करता था। जब त्रयी कहलाते थे वेद, उस काल में जो विद्वान विप्र हुआ करते थे वे सामान्य तौर पे उन्हें कोई स्पर्श नहीं करता था और वे स्वयं स्वपाकी होते थे, क्योंकि वो सारे जीवन वेद याद करके रखते थे और उनका यही कार्य था कि वे अपने बच्चों को भी वेद याद करा दें। इसलिए वे इतने अधिक संयमित रहते थे, अनुशासित रहते थे, स्पर्श शुचिता का व्यवहार करते थे, अन्न शुचिता से रहते थे कि उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरती जा सकती। इसलिए विद्वानों का, आचार्यों का, गुणीजनों का मान करना चाहिए। उनकी वाणी और उनके सन्निकर्ष में, उनकी निकटता में हमारे अंदर शब्द का बोध उत्पन्न हो जाता है, सहज ही शब्द ज्ञान हो जाता है, सहज ही सारी चीजें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। 5 वर्ष की अवस्था में जब व्रतबंध कर दिया जाता था और उसके बाद बच्चा गुरुकुल में अध्ययन करने जाता था, तब वो निरंतर 20 वर्ष गुरुदेव के आश्रम में रह करके जब अंतेवासी बन करके वहाँ अध्ययन करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में वो गृहस्थ धर्म का पालन करता था और 50 से 75 तक वह वानप्रस्थी हो जाता था और उसके बाद शेष जीवन सन्यास, अपनी कामनाओं का न्यास करके वह सन्यासी हो जाता था। जब वह इस तरह त्यागशील जीवन जीने लगता था तो संपूर्ण समाज उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता था। जब गुरुजनों, आचार्य जनों, गुणी जनों को हम देखते हैं तो सहज ही हमारा मन श्रद्धा से झुक जाता है और वही हमारी संस्कार सरणी है। और इन 16 संस्कारों के मध्य में भारतवर्ष में जो चरित्र रूपी रीढ़ की हड्डी थी वह हमारा चरित्र था। जो हमारी विवाह की व्यवस्था है वो विश्व में एक अप्रतिम देन है, क्योंकि भारतवर्ष का व्यक्ति ही जिस प्रकार से अपनी एक निष्ठता का व्यवहार बर्ताव करता है, संपूर्ण विश्व के लिए वह एक सूर्य की तरह है। केवल भारतवर्ष में ही व्यक्तियों का जीवन इतना सुगठित, सहज, शांत और पूर्ण क्यों है? क्योंकि वे अपने जीवन में निश्चिंत रहते हैं। जिसके जीवन में उसका अर्धांग ही उसका न हुआ तो उसके जीवन में उपलब्धियों का भी क्या अर्थ है? जिस स्त्री का पति अगर केवल उसका नहीं हुआ तो उसने संपूर्ण जीवन में बहुत कुछ भी पाया हो, लेकिन उसके न पाने के बराबर है।
जिस पुरुष का जीवन उसकी स्त्री ही उसकी नहीं है, तो उसके जीवन में उसके द्वारा किया गया भी उसका क्या है। यह भारतवर्ष का सौष्ठव है, यहाँ का एक अद्भुत अपूर्व आनंद है। हमें अपने जीवन में इन व्यवहार का पालन करके जितना सुख होता है, आह्लाद आनंद होता है, वह और कहीं संभव नहीं है। विदेशों में जहाँ भोगवादी संस्कृति है, हम भारतीय त्याग में ही मदमस्त रहते हैं। हमारे यहाँ तो नित्य उपवास हैं, व्रत हैं, और हम कुछ छोड़ करके भी इतने आनंदित होते हैं कि वे उतना पा करके भी आनंदित नहीं होते होंगे। वे क्या जाने हल्दी क्या है, वो क्या जाने अदरक किसे कहते हैं, उन्हें मसालों का क्या पता है। उनके जीवन में तो कहीं अति शीत है तो कहीं अति घाम है। लेकिन भारतवर्ष की ये समशीतोष्ण धरा ऋतुओं में मानो इतनी बंधी हुई है कि सब कुछ मानो नियमित सा है। यह भारतवर्ष की दिव्य धरा है। हमें अपने जीवन में वह व्यवहार में लाना है, अपने कर्तव्य बोध को जगाना है। भारतवर्ष में यहाँ अधिकार और कर्तव्य पहले दो अलग बातें नहीं थी। जब से यह संविधान लिखा गया है, जगह जगह के संविधानों की कॉपी करके एक संविधान बना दिया गया। मानो शब्दों में किसी चीज को नियमबद्ध किया गया है, जबकि जो कर्तव्य हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वे एक ही हैं। जो जिसका अधिकार है वही उसका कर्तव्य है। हमारे यहाँ महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में जो पहला श्लोक लिखा, उसमें अधिकार शब्द का प्रयोग कर्तव्य अर्थ में ही होता है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। सो अधिकार में प्रमत्त अर्थात अपने कर्तव्य में च्युत हो जाने के कारण उस यक्ष को 1 वर्ष का वनवास हुआ। अर्थात व्यक्ति जब अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है तभी वह अपने अधिकार का पालन नहीं करता, कर्तव्य का प्रबोधन नहीं करता, और इसके कारण ही दुख होता है। इंग्लैंड में 1 लाइन का भी लिखित संविधान नहीं है। वहां कभी भी कोई केस 6 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसका तुरंत निर्णय हो जाता है। लेकिन भारतवर्ष में इतनी अधिक पेचीदगियां बना दी गई हैं, जिससे सहजता अपने आप मानो वो कुंठित सी हो गई है। हमें एक नए समाज का सृजन ऐसा करना है जहां कहीं क्रोध न हो, जहां कहीं किसी का कोई अपमान न हो, जहां कहीं कोई किसी को दीन न दिखाए। हम एक दूसरे का क्या मान नहीं कर सकते, हम अपने आप को भगवदार्पित नहीं कर सकते, हमें कुछ चाहिए नहीं। और जिस क्षण यह भाव आ जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तब व्यक्ति निंदा, कटुता, हेयता, मलिनता और संग्रह से बच जाता है। जो कुछ है वो परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। यह भारतीय विद्याएं हैं, ये गुरुमुखी हैं। गुरुमुख से श्रवण करने पर अंतःकरण में अपने भाव से चैतन्य हो जाती हैं। स्पर्श मात्रेण सिद्ध्यति, ये स्पर्श करने से ही सिद्ध हो जाती हैं। आरुणि उद्दालक की कथा तो सभी जानते हैं। यह भारतवर्ष की धरा है। यहाँ अगर किसी को सावित्री सत्यवान के बारे में पता नहीं है तो भारत के साथ न्याय नहीं कर रहा है। भारत की भूमि में जो उत्पन्न हुआ है, अगर उसने 4 वेद नहीं देखे हैं तो उसके नेत्र व्यर्थ हैं। उसने 18 पुराण नहीं सुने हैं तो उसके कान व्यर्थ हैं। अगर उसने 11 उपनिषदों का रसपान कह के उसका प्रबोधन नहीं किया है तो उसकी वाणी व्यर्थ है। जिसने अपने हाथों से गुरुदेव और माता पिता को नित्य प्रणाम नहीं किया है उसके हाथ व्यर्थ हैं। हमारे देश में तो जितने छोटे छोटे अन्य देश हुआ करते हैं, उतने लोग तो हमारे यहाँ हमेशा तीर्थ यात्रा में रहते हैं। हमारे चरण
मंदिर की ओर जाते हैं, हमारा आचरण इतना पवित्र है कि हमारे चरण सदैव सन्मार्ग में ही बढ़ते हैं। प्रातः काल उठकर जब हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं, सर्व समुद्र वसन देवी पर्वतस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, धरती माँ पर पैर रखने के पहले ही उन्हें प्रणाम करने का जो परंपरा बोध है वो भारतवर्ष का ज्ञान है। इसलिए हम भूमि को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, मैं आप पर पैर रख रहा हूँ, मेरे चरण कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं। हे माँ मुझे बचाइएगा, मैं धरा, हे माँ धरती, मैं आप पर चरण रख रहा हूँ, ये गलत मार्ग पर मेरे पैर न चले जाएं, आप इन्हें संभालिएगा। ये इन नीतियों का नियोजन जब हमारी शिक्षा में होगा तब शिक्षा चमक जाएगी। और कोई इसे कटुता न समझे, लेकिन ये बात सत्य है कि आरक्षण इस देश से खत्म होना चाहिए, अन्यथा इस देश में उसी तरह से जैसे वृक्ष की जड़ में मट्ठा डाला जाए तो एक दिन चींटियों के कारण वह खोखला हो जाता है। अगर हमारे देश में ज्ञान भी कुंठित होगा तब वह विज्ञान कैसे बनेगा? हमारे यहाँ ऋषि परंपरा का विस्तार कैसे होगा जब हम गुणी जनों, ज्ञानी जनों को कहीं शांत बिठाल देंगे, उनसे उनके जैसा कोई कार्य नहीं लेंगे। शासन सबका पालन पोषण करे, सबको योग्य बनाए, लेकिन जब कहीं ज्ञान का चयन करना हो तब वहां पर बहुत ही न्यायपूर्वक विचार करना चाहिए। भारतवर्ष को जागने की आवश्यकता है। अब कुत्सित राजनीति की नहीं, पवित्रता, दिव्यता और अनुकूलता की राजनीति करने की आवश्यकता है। विश्वामित्र बनना है, विश्व के मित्र बन करके ही हम विश्वामित्र बन सकते हैं। हम एक नई सृष्टि कर सकते हैं। जिसको जो वस्तु का, विषय का ज्ञान हो वो वही कार्य करे तो उसे अच्छे से कर लेगा। किसी को अकारण अपमानित न किया जाए, उसके प्रति छल न किया जाए। दान का तो अर्थ ही है कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। दूसरा, अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते तो फिर अन्न दान है, और अन्न दान के बाद फिर तीसरे नंबर पर धन दान आता है। और अगर आप न ज्ञान दे सकते हो, न किसी को धन दे सकते हो और न अन्न दे सकते हो, तो कृपया मान अवश्य दें। इतने कृपण न बन जाएं कि किसी का मान छीन लें। आप सबका मान करें, यह भी एक बहुत बड़ा दान है। अगर आप किसी का मान करते हैं, किसी का भी अपमान न हो। पशु पक्षी, जीव जंतु, चर चराचर जगत, सभी में तो परमात्मा है, सभी में ईश्वर है, सभी में नारायण है। सभी के प्रति आदर का भाव पनपना ही अपने आप में पूर्णता का भाव होगा, और तभी गुरु कृपा हमारे अंदर प्रकट होगी। गुरु कृपा सहज रूप से प्रकट हो जाती है जब व्यक्ति शुद्ध चेतना से अपने गुरु का मान करने लगता है, तब गुरु कृपा सहज ही प्रकट हो जाती है। क्योंकि भारतवर्ष की यह पवित्र धारा है इसमें कहा जाता है कि पुरुषार्थ ही व्यक्ति को जब अपने मूल स्वरूप में ले जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता हो कि पुरुषार्थ कितने हैं, तो व्यक्ति कहेगा कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके आगे भी व्यक्ति को यह शिक्षित कराना चाहिए, यह बोध कराना चाहिए कि यह जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, इसमें 2 साधक हैं और 2 पुरुषार्थ साध्य हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को पता होनी चाहिए। 2 साधक कैसे हैं? जैसे धर्म साधक है। धर्म साधक इसलिए है कि हम ऐसा साधन करें जिससे हमको मोक्ष प्राप्त हो। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसने प्याज छोड़ दिया है,
और वो कहे कि मैंने ये धर्म किया कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तो प्याज लहसुन नहीं खाना उसके शरीर की शुद्धि का कारण हो सकता है, उसके शरीर में सुगंधि का कारण हो सकता है, लेकिन वह मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष के लिए तो मोहस्य त्यागः मोक्षः, मोह का त्याग करना होगा, तब मोक्ष होगा। इस जगत में जो लोग हैं ये विभिन्न प्रकार के मन के संकल्पों के कारण दुखी हैं। इन्हें संकल्प शून्य हो जाने के बाद, सहज हो जाने के बाद, पवित्र मन मानस के हो जाने के बाद अगर कुछ होगा तो वो दिव्य होगा। अगर हम स्वयं में सहज हैं, शांत हैं, आनंद में हैं, गुरु कृपा में हैं, तो फिर अपने आप जो निर्मित होगी वो पावनता की होगी। और इसलिए श्रेष्ठता का संवरण करना होगा। हमारे जीवन में धर्म वही है जो मोक्ष प्राप्त करा दे। अगर वो मोक्ष नहीं प्राप्त करा पाता तो वह धर्म नहीं है, वह आचरण की विसंगतियां हो सकती हैं, वो संप्रदायों की कुटिलता हो सकती हैं, और वो मन मानस की बहुत अधिक तीक्ष्णता हो सकती है, लेकिन मोक्ष जो उपलब्ध करा दे धर्म वही है। और काम यह भी साधक है, साध्य नहीं है। कामनाओं की पूर्ति, अर्थात जब व्यक्ति अर्थ प्राप्त करता है तो अर्थ साधक है, साधन है। इसलिए साधन है कि व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सके। अगर कोई व्यक्ति हिमालय की उपत्यका में पर्वतारोहण कर रहा हो और उसकी जेब में अपार धनराशि हो, लेकिन वो वहां भूखा प्यासा हो, तब वह धन उसका पेट नहीं भर सकता। उसके लिए अन्न की ही आवश्यकता है, औषधि की ही आवश्यकता है, जल की ही आवश्यकता है। तब उस समय धन का मोल नहीं है। अर्थात अर्थ वही सिद्ध है जो हमें कामनाओं की पूर्ति करा दे। अगर कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो ऐसा अर्थ निरर्थक है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान होना चाहिए, और यह भी ज्ञान होना चाहिए कि पूर्णता का परिमाण, पूर्णता क्या है, और अपने उस पूर्णता का मान कैसे कर सकें। क्योंकि यह भारत की धरा मातृसत्तात्मक है। हम सब बाहर कितना ही अधिक संवाद कुशल क्यों न हो जाए, लेकिन हमें मालूम है हमारे घर में जो माताएं हैं इनका कितना मान है। हमारा कोई बचपन का क्षण जीवन का ऐसा बीता नहीं कि हमने माता जी की चरण सेवा न की हो, पिताजी की चरण सेवा न की हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीता। उनकी निकटता अर्थात उनका संस्पर्श, उनके द्वारा प्रसादित अन्न खा करके ही यह शरीर पल्लवित पुष्पित हुआ है। इसलिए हम ये जानते हैं कि यह मातृ सत्तात्मक जगत है। माताओं का कितना मान है। हमारे यहाँ अपाला जैसी माताएं हुई जो बच्चों को गर्भ से दिव्य ज्ञान की शिक्षा देती है। अगर आज भी 9-10 महीने जब गर्भ माताओं के गर्भ में शिशु रहता है और 9-10 महीनों में वो भगवान के वो दशावतार का चित्र है। जैसे गर्भ में पहले महीने में वो भगवान का मीनावतार होता है, और फिर दूसरे महीने के गर्भ में वो भगवान का कच्छपावतार होता है। तीसरे महीने में वह गर्भ ही फिर थोड़ा सा बड़ा होकर के वो शूकर का अवतार ले लेता है। और जब चौथा महीना लगता है गर्भस्थ शिशु उस समय मानो नृसिंह बन जाता है कि उसका मुख सिंह का सा दिखाई देता है और शरीर मनुष्य जैसा बन जाता है। फिर वो 5वें महीने में वामन भगवान की तरह दिखाई देने लगता है। इस तरह 10 मास में माँ के गर्भ में ही बच्चा मानो अपने 100 वर्ष का जीवन जी लेता है। और अगर वो विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र, दिव्य स्तोत्रों का मनन चिंतन करें तो उनकी संतानें कितनी दिव्य होंगी, और उससे ही संकल्प सिद्ध होते हैं। आपको आनंद होगा यह बात जान करके
कि अभी 500-600 साल पहले की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो लगभग 1497 ईस्वी में हुए हैं और वो 126 वर्ष तक लगभग जीवित रहे। 1623 ईस्वी में उनका शरीर पूर्ण हुआ है और उस काल में अकबर था, अकबर का शासन था। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े साधक थे, भगवान के परम भक्त थे, निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते थे, उनकी कीर्ति बहुत फैल गई थी। एक समय अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दिल्ली बुलवाया और कहा कि चमत्कार दिखाइए सन्यासी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हम तो भक्त हैं, सरल साधक हैं, भगवान के उपासक हैं, हमें चमत्कार नहीं आता, हमें किसी तरह का अन्य कोई प्रपंच नहीं आता, हम तो केवल भक्त हैं। अकबर सुबह से शाम तक कहता रहा कि नहीं नहीं मियाँ, कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वो हम नहीं जानते, हम भगवान के भक्त हैं। शाम होते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके शिष्यों सहित जेल में, कारागृह में डलवा दिया था और लगभग सारी रात गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के कारागृह में रहे। वे क्रूर प्रशासक भारतवर्ष में आक्रांता बनकर आए और यहाँ की शिक्षा, यहाँ की नीति, यहाँ के धर्म, यहाँ का आचरण, यहाँ के व्यवहार को छीनना झपटना चाहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्म मुहूर्त की वेला में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेल के अंदर ही जब शिष्यों के बीच में हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा का प्रणयन किया और जिस क्षण उन्होंने जेल में हनुमान चालीसा वो बोल रहे थे, उनके रोम रोम रोमांचित होकर पुलकित हो रहा था और उनके बोलते बोलते जब पंक्ति आई कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जब ऐसा उन्होंने बोला है तब वहां अकबर के उस लाल किले पर बंदरों ने हमला कर दिया, उनकी बेगमों के कपड़े पकड़ कर चीरने लगे हैं। पूरा वह लाल किला मानो बंदरों से भर गया था। तब वह नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आया था और आज भी उसके हाथ का लिखा हुआ वह पट्टा उस दुबे परिवार को वो भूमि दान में देकर पालकी में बिठाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को विदा किया था कि मैंने चमत्कार देख लिया, मैं अब आपको जान गया, आप मुझ पर कृपा करिए, इन बंदरों की सेना को संभालिए। ये भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा है, ये यहाँ की ज्ञान निधि है, ये यहाँ का आनंद है, यहाँ की समर्पित चेतना है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर होने का सामर्थ्य विद्यमान है और वह सामर्थ्य केवल जागृत करना है, उसे चैतन्य करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, अन्न शुचिता रखनी है, भाव शुचिता रखनी है, कटुता नहीं रखनी है, तिक्तता नहीं रखनी है, हमें किसी के प्रति कलुषित चित्त नहीं होना है, लेकिन अपनी दिव्यता को समझ के रखना है। जो व्यक्ति अपने भावों को समझ कर रखता है उसके जीवन में स्वयं परमात्मा कृपा बनकर अवतरित होते हैं। हमारे यहाँ जो पंच सरोवर हैं, चाहे वो बिंदु सरोवर भुवनेश्वर में हो, चाहे वो नारायण सरोवर कच्छ के रण में हो, चाहे वो पंपा सरोवर हो तुंगभद्रा नदी के तट पर हो, चाहे वो राजस्थान में ब्रह्मा जी का 400 जहाँ मंदिर विद्यमान है ऐसा वह पुष्कर हो, वो मान सरोवर जो तिब्बत के शीतल पठार में है जहाँ से सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, ऐसे उस पंच सरोवरों के देश में हम हैं जहाँ सप्त पर्वत हैं, हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल पर्वत है, रैवतक पर्वत है, गिरनार में गुजरात जहाँ सोमनाथ जी हैं, महेंद्र पर्वत
आज उड़ीसा में शोभायमान है। नीलगिरी पर्वत जिसे मलय पर्वत कहते हैं वो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। हमारे यहाँ सह्याद्री पर्वत है जो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैला हुआ है। ऐसे सप्त पर्वतों की श्रृंखला में आबद्ध दिव्य भारत भूमि में हम हैं, जहाँ 4 धाम हैं, जहाँ बद्रीनाथ है जो नर नारायण पर्वत की तलहटी में विद्यमान है, कृपा की वर्षा कर रहे हैं। रामेश्वरम है जहाँ 22 कूप हैं, सुदूर दक्षिण में शोभित हैं। हमारे बीच शारदा पीठ द्वारिका में भारतवर्ष की पश्चिमी रेखा में अवस्थित हैं और पूर्वी गंगा सागर पर जगन्नाथपुरी हैं। इन 4 धामों में लिपटा हुआ यह भारत कोई सामान्य नहीं है, यह वह नरपुंगव है जहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं, जहाँ भगवान का जन्म होता है। हमारे यहाँ वे सप्तपुरियाँ हैं जहाँ पर मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ऐसी मोक्षदायिकाएं जहाँ नगर हैं, जहाँ नगरियाँ हैं, जहाँ रहने मात्र से व्यक्ति के जीवन में आनंद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप स्त्री का मान करें क्योंकि उसके गर्भ में एक परंपरा पलती है। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित होगा। शिक्षा पर ही जोर देना है। अगर हमारे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी हो, गुणी हो, तब आप विश्वास रखिए कहीं भी चोरी नहीं होगी, कहीं कोई जुआ नहीं खेलेगा, कहीं कोई पर दोष दर्शन नहीं करेगा, पर दारा हरण नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान ही वह सेतु है जो हमें मोक्ष तक ले जाएगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अट्टालिकाओं से, भवनों से, वाहनों के विस्तार से ये वैभव हो सकता है, भौतिकता हो सकती है, पर ये मुक्ति के साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो अंतःकरण सापेक्ष है। जब आपका चित्त निर्मल होगा, परमात्म प्रीति होगी, दिव्यता का अंकुरण होगा, अंतःकरण में आह्लाद और आनंद होगा, तब स्वयमेव हम मुक्ति के मार्ग का चयन कर पाएंगे। मेरी प्रत्येक व्यक्ति से विनय है कि वो स्त्री का मान करे, धरती माँ का मान करे, नदी का मान करे, अपनी भाषा का मान करे। बार बार अंग्रेजियत की भाषा न बोली जाए। भारतवर्ष का शासन तंत्र अगर हिंदी में पत्र व्यवहार करने लगे, यहाँ जो अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में टंकित कराकर बैंकों में, LIC में, आज कोरोना के इस कलिकाल में भी केवल वही विज्ञापन टीवी पर आ रहा है कि अगर आप मर गए तो आपके बच्चों का क्या होगा, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लें। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसके मृत्यु का सौदा न कराया जाए। इस तरह से अंग्रेजी भाषा का मोह छोड़ करके अपनी राष्ट्रभाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, क्षेत्रीय भाषाओं में आप व्यवहार करेंगे, क्योंकि बच्चा वही भाषा में आनंद का अनुभव करता है जो उसकी माँ उसके गर्भकाल में बोलती है, वही उसकी मातृभाषा होती है। और अपनी मातृभाषा में जो व्यक्ति सोचता और बोलता है वो पराई भाषा में नहीं बोल सकता। दूसरे के घर में बैठकर कोई निश्चिंत नहीं हो सकता। और इसी तरह आपको अपनी भाषा का मान करना पड़ेगा, प्रकृति का मान करना पड़ेगा, गौ माता का मान करना पड़ेगा, माँ भगवती गौरी का मान करना पड़ेगा। और इन सब का मान करने से ही हमारा मान है। अगर हम हमारी परंपरा का पल्लवन करें, इसे पोषित करें, तो निश्चय ही विश्व समुदाय के लिए एक अपूर्व थाती देकर जाएंगे। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत आह्लादित हूँ कि आज संस्कृति विकास संस्थान जो अत्यंत महनीय है और मैं इसे विश्व फलक पर बहुत ही प्रशस्त देखना चाहता हूँ, इसके राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रदीप बंसल जी को बहुत शुभकामनाएं।
और मेरे साथ सतत जुड़े रहकर श्री भैया विनोद जिंदल जी ने मेरा हृदय जीत लिया है। वे अधिवक्ता हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े यशस्वी और प्रतापी हैं। भगवान इन पर सदैव कृपा करें और इन सभी के जो सेतु हैं, जो मूल में जिन्होंने हमें जोड़ रखा है, ऐसे भैया शर्मा जी को भी मैं बहुत हृदय से प्रेम करता हूँ। जो लोग इस संवाद को सुन रहे हैं, आप सबको भी मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके अंतःकरण में भगवदीय कृपा का प्राकट्य हो, आपका अंतःकरण निर्मल हो और आप पर परमात्मा रीझ जाएं, वे आपकी ओर देखें तो कृपा कटाक्ष करके देखें, मुस्कुरा करके देखें, आपका जीवन निरोग रहे, आप स्वस्थ रहें और आप में एक आनंद का कवच हो जो आपके अंदर दिव्य स्फुरणा, दिव्य प्रेरणा, आह्लाद, आनंद और भगवदीय कृपा का अंकुरण कराता रहे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामना देते हुए अपनी प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।